दोस्तों, आप लोग को कई बार हम समझा चुके हैं कि अगर आपको बिहार में चौकीदार बनना है तो पहली बार इसकी बहाली आ रही है और बहुत सारा नोटिफिकेशन भी सामने आ रहा है, अपडेट भी सामने आ रहा है। तो जितना हम बताते हैं बस उतना आप कर लीजिए, आपकी वैकेंसी आपके हाथ में होगी। और लगातार इस पे अपडेट भी सामने आ रहा है। नियमावली 2026 का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और अंदर ही अंदर सारा प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा रहा है। उसी का नौकरी लगेगा जो सारे प्रोसेस को पहले से कर करके रखेगा। ये बिहार चौकीदार की भर्ती भले ही 10th पास पर निकाली जा रही है और इसमें रिटन टेस्ट भी आपका लिया जाएगा और सबको लग रहा है काफी आसान होगा, हम इसको निकाल लेंगे, लेकिन बिना पढ़े इसको निकालना संभव नहीं है। आपके इस चौकीदार भर्ती में 3 नाम आपके सामने भी आया होगा, जो कि चौकीदार का, दफादार का, वरीय दफादार का, और ये तीनों भर्तियां आपको भविष्य में भी देखने के लिए मिलेगी। इसका तैयारी आप सबसे पहले चौकीदार से शुरू कर सकते हैं, जो कि 10th पास पे निकलने वाली है। और आपके नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया कि इसका परीक्षा भी हम लोग लेंगे, यानी कि परीक्षा के दम पर ही चौकीदार बनाए जाएंगे। और इसीलिए आप लोग को हम शुरुआत में ही बताना चाहते हैं कि अगर आप शानदार तैयारी करना चाहते हैं चौकीदार का, तो बिहार में ऐसा कोई नहीं करवाएगा जैसा हम लोग तैयारी करवाएंगे। हजारों में छात्र एडमिशन ले चुके हैं और अभी से पढ़ रहे हैं। आप खुद बताइए कि उनका सिलेक्शन पहले होगा कि जो फॉर्म भरेगा, एडमिट कार्ड आएगा तब पढ़ेगा, उसका होगा। तो अभी से आपको अगर क्लास करना है, इसका सिलेबस को अच्छे से समाप्त करना है, पूरा बेस को मजबूत करना है कि क्या पूछा जाएगा, वो हमारी टीम बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको एडमिशन ले लेना चाहिए। हमारा बैच लॉन्च कर दिया गया मात्र 399 रुपया में। आप शिक्षा पथ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, आपके ऐप पर ही आपका क्लास चलेगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है। या एडमिशन आप लेना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप लड़का है चाहे लड़की हैं, आपके सामने नंबर भी शो हो रहा है। इस नंबर पे आप लोग कॉल या मैसेज करके भी ये जानकारी, इंक्वायरी या एडमिशन भी आप लोग ले सकते हैं। इस नंबर को नोट कर लीजिए, 99 42 82 50 49, कि अगर आप लोग को चौकीदार बनना है, अगर आप लोग को ये फॉर्म भरना है, तो इसके सिलेबस से आप दूर नहीं भाग सकते हैं। आपको पढ़ना पड़ेगा और हम लोग जैसा पढ़ाई आपको कोई और नहीं करवाएगा। सब जानकारी के साथ आपको तैयार किया जाएगा। तो अभी ही चौकीदार भर्ती के लिए धर्मवीर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं आप। 399 में पूरा सिलेबस आपके शानदार तरीके से खत्म कराया जाएगा। 16 तारीख से आपका शुरू भी हो रहा है बैच। जल्दी से इस बैच में आप लोग एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि आपका लाइव क्लास, रिकॉर्डेड पीडीएफ नोट, सब चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वो सब चीज जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक लाइक के साथ इस वीडियो का शुरुआत करेगा, क्योंकि सबसे अच्छा और सटीक जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से, आनंद स्टडी ऑनलाइन के माध्यम से आपको मिलता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कम से कम बनता है। और आपको हम चौकीदार के बारे में बहुत ऐसा चीज बताने वाले हैं जो कि आपको सतर्क और सावधान करेगा कि आपको इसका तैयारी कैसे करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी भीड़ इसके पीछे लग गई है और आप भी उसके पीछे हैं। तो आप अलग इसलिए हैं क्योंकि आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसका सब चीज बताएंगे। लिखित परीक्षा कैसे, कितने क्वेश्चन पे होगा, कैसे आप इसको कर सकते हैं। सबसे पहले इसके अपडेट पर हम लोग चलते हैं कि अपडेट इसके बारे में क्या दिया गया है। दोस्तों, साफ साफ यहां लिखा गया है कि 10वीं पास ही बनेंगे चौकीदार या दफादार। साफ कहा गया है पटना हिंदुस्तान ब्यूरो के द्वारा कि बिहार में अब 10वीं पास ही चौकीदार और दफादार बनेंगे। बिहार सरकार के गृह विभाग आरक्षी शाखा ने इस संवर्ग के नियुक्ति को लेकर बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 का प्रारूप तैयार कर लिया है और यहां पर पदाधिकारी का मंतव्य लिया जा रहा है। इसके बाद जल्द ही गृह विभाग के स्तर पर इसकी सूचना जारी हो जाएगी और प्रारूप नियमावली के मुताबिक बिहार चौकीदार संवर्ग में चौकीदार मूल कोटि का पद होगा। और इसके बारे में जो भी अपडेट आएगा हम बता देंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है। बहुत सारा अपडेट आते रहता है और जैसे ही भर्तियां आएगी सब टूट पड़ेंगे। आप इससे पहले इसका सब नोटिस को समझ जाइए। बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 का प्रारूप तैयार हो चुका है। स्तरीय होगा इसके नियुक्ति और नियंत्रण प्राधिकार संबंधित डीएम होंगे। चौकीदार के पद पर नियुक्ति जिला स्तर पर होगी। ध्यान रखिएगा, जिला स्तर पर हर एक जिला का अलग अलग बहाली निकलेगा। हर एक जिला में अलग अलग प्रकार से यहाँ पे बहाली निकलेगा, अलग अलग समय में निकलेगा। लेकिन सब चीज हम बताएंगे अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तब। यथासंभव उनके आवासीय थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही उनका नौकरी भी यहां पे होगा। 18 से 30 वर्ष की आयु सीमा भी हुई तय है ना, यहां पे तय कर दिया गया है। और अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त शैक्षणिक यानी कि 10वां पास करना होगा। यानी कि जिस दिन तक यहां पे चौकीदार का एप्लीकेशन अप्लाई हो रहा होगा, लास्ट डेट तक आप लोग को 10th पास कर जाना है। अब यहां पे कहा गया कि अभ्यर्थियों को साइकिल चलाने का ज्ञान भी आवश्यक होना चाहिए, तब जाकर के वो चालन मतलब यहां पे चौकीदार बन पाएंगे। उनको अपने स्थायी निवासी जिला में ही आवेदन करने की अनुमति मिलेगी। सामान्य कोटि के लिए न्यूनतम 18 वर्ष जबकि अधिकतम 30 वर्ष रखी गई है। ठीक है, सामान्य कोटि के लिए। और बीसी ओबीसी के लिए यहाँ पे 32 है, बाकी 35 है एससी एसटी के लिए। राज्य सरकार के गृह रक्षक को उम्र सीमा में 5 वर्ष का एक्स्ट्रा छूट मिल रहा है और गृह रक्षक के प्रथम योगदान की तिथि के 3 वर्ष बाद ही लागू होगी। ये सब चीज आपका अपडेट बार बार पेपर कटिंग के माध्यम से दिया जा रहा है। इसके लिए हम बस आपको इतना ही बताना चाहते हैं कि चौकीदार का भर्ती जब आ जाएगा तब तो बहुत सारे लोग तैयारी करेंगे। आप अभी से लग जाइए, क्योंकि आपको नौकरी लेना है और तय ये नौकरी पहली बार में बहुत आसानी से आपके निकल जाएगी। बस जितना बताते हैं उतना कर लीजिए। आइए अब सिलेबस पर चलते हैं। अब इस चौकीदार भर्ती का अगर हम बात कर लें तो यह राज्य की सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है 2026 की। और यहां पे लिखित परीक्षा भी आपका लिया जाएगा और परीक्षा सीधी बहाली भी इसको हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि सब कुछ आसान 10th लेवल का होगा। अब यहां पे भर्ती का जो योग्यता है आपका, अगर आप चौकीदार की भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, आप
इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि हम इसको भरेंगे, आप लड़का है चाहे लड़की है, क्योंकि काफी आसानी से आपको जॉब मिल जाएगा। मात्र 10th पास आपका होना जरूरी है। फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, कोई दिक्कत आपको नहीं है। और आपका उम्र 18 से लेकर के 35 साल के बीच में है, तो आप आराम से इसको भर पाएंगे। ऑल इंडिया के लोग इसको भर सकते हैं, यानी कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल सभी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि बिहार वाले तो खास करके करेंगे ही करेंगे। और फॉर्म बहुत ज्यादा अप्लाई होगा, लगभग मेरा अंदाजा है कि लगभग 20 लाख तक फॉर्म इसमें जाएगा जब ये भर्ती आ जाएगी तो, और लाखों में इसमें फॉर्म अप्लाई होगा। लेकिन आप लोग जरूर बाजी मारेंगे, क्योंकि आप लोग हमारे चैनल को क्या करते हैं कि फॉलो कर लिया करते हैं, इसलिए क्योंकि हमारा सटीक जानकारी आपके पास पहुंचता है और वो रणनीति भी हम बताते हैं कि जहां से आपका जॉब हो जाएगा। बहुत सारे लोग का लग चुका है, इस बार बारी आपका है, तो तैयारी भी आपका होना चाहिए। भर्ती चयन प्रक्रिया क्या है, तो लिखित परीक्षा सबसे पहले बोला गया कि इसमें लिखित परीक्षा हम लेंगे, जो कि 75 क्वेश्चन का ही होगा, 100 क्वेश्चन नहीं होगा। 75 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होगा। 90 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, लगभग 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा, और निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं होगा। और दूसरा बात कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और आपका एग्जाम संभवतः नहीं बताया गया नोटिफिकेशन में, लेकिन बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा का जब एग्जाम ऑफलाइन हो रहा है, तो चौकीदार का भी एग्जाम आपका ऑफलाइन ही होने वाला है। और फिजिकल आपका उसके बाद होगा, लिखित परीक्षा के बाद। जब लिखित परीक्षा हो जाएगा तब, इसका मतलब है सबसे पहले फॉर्म को भरेंगे, दूसरे बार में मेरा लिखित परीक्षा होगा, और तीसरे बार में हमारा यहां पे फिजिकल होने वाला है, जो कि पीटी पीएसटी के नाम पे होगा, जहां पे हाइट वगैरह, रनिंग वगैरह लिया जाएगा। और ये टोटल 50 नंबर का आपका होने वाला, ठीक है। तो 5 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जितना भी बहाली निकलता, अगर हम मानते हैं कि 30,000 बहाली है, तो इसका 5 गुना कैंडिडेट को आपका यहां पे फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि लगभग 1.5 लाख लोगों को फिजिकल के लिए मौका मिलने वाला है रिटर्न के बाद। तो ये आपका बहुत अच्छा मतलब हो जाएगा, और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, मेरिट आपका बनने वाला है। इसके बाद का अगर हम बात कर ले तो इसकी तैयारी हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले अगर इसमें रिटर्न पूछा गया है, यानी कि रिटर्न एग्जाम सबसे पहले होगा, तो आपको तैयारी भी सबसे पहले चौकीदार के लिए रिटर्न का ही करना पड़ेगा। अगर रिटर्न आपका नहीं निकलेगा तो आप कितना भी धावक हैं, कितना भी बड़ा दौड़ आप कर चुके हैं, कितना भी बड़ा फिजिकल का तैयारी आप कर चुके हैं, तो आपको मौका ही नहीं दिया जाएगा ना। तो सबसे पहले आपको रिटर्न का तैयारी यहां पे करना है। और रिटर्न की तैयारी में आपका सामान्य ज्ञान का महत्व बहुत ज्यादा है। सामान्य गणित के क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, और ये सबसे मिलाकर के आपके 75 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसी को क्वालिफाई करने में बहुत सारे लोग, मतलब अगर इसका फॉर्म 20 लाख अप्लाई होगा, अलग अलग जिला को ही हम मिलाकर के बोल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जिला में ही बहाली निकलेगा। अगर 20 लाख फॉर्म अप्लाई होगा, उसमें से हमें ऐसा लगता है कि 15 लाख लोग इसके रिटर्न एग्जाम को नहीं निकाल पाएंगे। इतना आसान होते हुए भी नहीं निकालेंगे, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि क्या पढ़ना है, उनको ये नहीं पता है कि क्या छोड़ देना है, क्योंकि हर वैकेंसी में बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं होता है। बिहार चौकीदार का भर्ती है तो इसमें कम ही पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए आपको हम बार बार बोलते हैं कि थोड़ा सा इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। जहां पे नौकरी का सवाल है, आपको मात्र 399 रुपया हमें पे करना है। इसका मतलब इसका आपको हमको पे नहीं करेंगे, यहां पे आप वो टीचर को पे करेंगे, जो कि आप पूरे डेडिकेशन के साथ आपके सिलेबस को 2-3 महीना, 4 महीने तक आपको तैयार करेंगे। ये आपका ट्यूशन फीस समझिए हो जाएगा, उतना मेहनत आप पर करेंगे। पीडीएफ, नोट्स, फ्री क्लास है ना, लाइव रिकॉर्डेड सब आपको दिया जाएगा। इससे आपको ये समझ में आया कि जितना आपको पढ़ा दिया जाएगा ना, ये पैसा उसके सामने कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये नॉमिनल फी आपसे लिया जा रहा है 399 का, और उसके बदले में आपको पूरा अच्छे से पूरा कोर्स खत्म कराया जाएगा। क्या चीज का, तो आपका बिहार चौकीदार का। एडमिशन लेने के लिए आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा बैच, धर्मवीर बैच, बिहार चौकीदार के लिए स्पेशल लॉन्च कर दिया गया है, जहां हजारों में लोग एडमिशन ले चुके हैं और ले भी रहे हैं। अगर आपके पास सूचना पहुंच गया है, वीडियो पहुंच गया है, लाइक भी कर चुके हैं, तो आपको भी एडमिशन जरूर लेना चाहिए, अगर आप एक नौकरी चाहते हैं तो। क्योंकि सबसे बड़ा समूह हम लोग का होगा, बिहार में सबसे ज्यादा रिजल्ट हम लोग दे पाएंगे, और आप लोग का सहयोग होगा तो सबसे ज्यादा नाम भी होगा। इसलिए क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ इसके पीछे है, और सफलता उसी को मिलेगा जो तैयारी सही ढंग से टेक्निकल तौर पे इसका कर लेगा। यानी 75 क्वेश्चन का तैयारी आप लोगों को करवा देंगे, और ये छूटेगा नहीं, लगभग क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद बात कर लें आपका, तो लगभग 30,000 के करीब में बहाली कहा गया था आएगा। तो हर एक जिला में अलग अलग प्रकार से बहाली देखा जाएगा, और इसमें आराम से आप लोग का जॉब लगेगा, कोई दिक्कत ही आप लोग को नहीं होगा। और यहाँ पे जो हमारा बैच आ चुका है 399 में, आप बिल्कुल कॉन्टेक्ट नंबर जो आपको दिया गया है, इस पर कॉल करके एडमिशन ले लेंगे। ये जो बैच है आपका जबरदस्त रूप से काम करेगा, यानी कि आपके लिए काम करेगा। ये नंबर आपका बैच में एडमिशन के लिए हो जाएगा, जहां पे एडमिशन के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। और ये जो नंबर है हमारा नंबर है, मेरा पर्सनल यानी कि ऑफिशियल नंबर है। इस पर आप तभी कॉल या मैसेज करिएगा जब आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, बहुत टेंशन है, तब आप इस पर मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप मैसेज, कॉल मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा कॉल आते रहता है। ये हमारा नंबर हो जाएगा, और ये हमारे टीम का, जहां पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। समझ में आ गया। ये सब हेल्प आपके लिए इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि आप टेंशन में ना रहें, ठीक है। अब ये जो बैच है चौकीदार भर्ती का, जो धर्मवीर बैच है, ये पूरे रूप से आपके सिलेबस पर डेडिकेटेड है। मतलब जो भी फैसिलिटी है आपके सिलेबस में, जो भी आपका मैथ है,
है ना, आपका जीके जीएस है, तो वो जो भी पूछा जाएगा वो अच्छे से आपको पढ़ा दिया जाएगा मात्र 399 में, और आप आराम से जाकर के शिक्षा पथ के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, या आप उसको प्ले स्टोर से सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। उस पर पोस्टर दिख जाएगा, एडमिशन जल्द से जल्द ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें लेना जरूरी है क्योंकि आपका जल्दी से जल्दी आ रहा है ये नौकरी, और ये आपके हाथ से छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग इसके लिए बहुत पहले से तैयार हैं, और आप लोग को हम पहले से तैयार करके रखे भी हैं। हमेशा आपको हम बता रहे हैं कि वैकेंसी का आपको तैयारी करना होगा, जिसमें बहुत आसानी से 75 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, और आपका जो मैथ का सवाल होगा, आपका जो सामान्य गणित का यानी कि सामान्य ज्ञान में जीके जीएस भी आपका आ जाएगा, करंट अफेयर्स भी आ जाएगा, और रीजनिंग के जो क्वेश्चन होंगे ये सब बहुत आसान क्वेश्चन होंगे, बस प्रैक्टिस आपको कर लेना होगा, और बिहार चौकीदार में आप आराम से बहाली में मतलब सफल हो सकते हैं, ठीक है। तो जो समझा है वो समझ में आ चुका होगा, भर्ती जल्द ही आने वाला है, इसका तैयारी आपको जल्द ही करना चाहिए, और जो भी नोटिस आएगा आपको हम दे देंगे। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री का टेलीग्राम चैनल है आनंद स्टडी ऑनलाइन के नाम से, है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, ऐसे आप सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पर आनंद स्टडी ऑनलाइन, आपको मिल जाएगा चैनल, उसको ज्वाइन कर लीजिए, और वहां भी अपडेट आप रह सकते हैं। तो बहुत सारा बात आपको हम और भी बताते रहते हैं, आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और लोगों में शेयर भी कर दीजिए। बाकी कुछ आपको नहीं करना, सब कुछ हम आपको कर करके दे देंगे, हमारी टीम आपके पीछे पूरा लगी हुई है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।